अपनी सुबह की शुरुआत अपने ईश्वर के साथ, और ईश्वर कौन है? आपके अंदर में बैठा हुआ एक शक्ति है जो आपको हमेशा एक सही दिशा में और सही जगह पर ले जाने का प्रयास करता है। अपनी आत्मशक्ति, अपने आत्ममंथन और अपने ईश्वर को हमेशा समर्पण करने की एक छोटी सी प्रयास है। माँ आपके साथ खड़ी है, और इससे बड़ा ईश्वर और आपको क्या चाहिए? और सुबह इसी तरह अपनी प्रत्येक दिन की जीवन शैली चलते रहती है, और चलनी भी चाहिए। आप स्वस्थ हैं, दुनिया स्वस्थ है। आप अस्वस्थ हैं, दुनिया अस्वस्थ है। सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखने की छोटी सी पहल, और वह पहल माँ के साथ। यह सौभाग्य है कि माँ के साथ मुझे यह पल गुजारने की। सामने में ईश्वर है, बगल में ईश्वर है। सामने में ईश्वर प्रकाश दे रहा है, और बगल में ईश्वर जो है, जननी जो हमारे बगल में खड़ी है, वो एक अलग सी शक्ति और एक अलग सी ऊर्जा देने के लिए हर वक्त मेरे साथ खड़ी रहती है। और आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे पास माँ है, और यह जीवन को किसी अच्छे कर्म का फल है जो मुझे यह सौभाग्य मिला हुआ है कि मैं इस काम को उनके साथ मिलकर कर रहा हूँ। और यह करने का सौभाग्य सबों को प्राप्त होना चाहिए। सब अपने जीवन को अपने ही हिसाब से जीते हैं, लेकिन अपने शरीर का हमेशा ध्यान रखना, और अपने शरीर के साथ अपनी सुबह की शुरुआत को करना। जब तक आप शरीर की इज्जत नहीं करेंगे, शरीर को समय नहीं देंगे, शरीर आपको समय नहीं देगा। संबंध को समय नहीं देंगे, संबंध आपको समय नहीं देगा। इसलिए हमेशा अपने संबंध को और अपने ईश्वर को हमेशा मानकर, और अपने बगल में खड़ी माँ को हमेशा ईश्वर के रूप में पूजनीय बना के रखना है। आप ही राजा हो, आप तपस्वी भी हो, और वो तपस्वी आपके अंदर में बैठा हुआ है। आपके अंदर में भगवान बैठा हुआ है। उस भगवान को समझने की जरूरत है। आप समझेंगे कब उस भगवान को? जब आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहने के लिए एक छोटी सी प्रयास और जीवन को एक सही दिशा में चलाने की प्रत्येक दिन की नियमावली अपने आप को शक्ति और दृढ़ इच्छा की तरफ लेके जाती है। आप हमेशा खुश रहना, और अपने नियमों के साथ, अपनी प्रतिबद्धता के साथ, और जीवन को चलाने का छोटा सा प्रयास है। राम आराध्य है, राम आराधना भी है। आप आराध्य हो, आप आराधना भी हो, आप हो राम साध्य भी है, राम साधना भी है, और आपके अंदर में बैठा हुआ राम है। आप सबसे पहले अपने राम को समझने का प्रयास करें, और सामने में ईश्वर जो सूर्यदेव हमें अपनी लालिमा के साथ अपने जीवन को, नए जीवन की नई शक्ति देते हैं, उनको समझने का प्रयास करें। राम शरीर को हमेशा प्यार करें, क्योंकि शरीर आपका है, और इससे खूबसूरत चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्रकृति के साथ जुड़ना, प्रकृति के साथ रहना, जमीन पर रहने की कोशिश, जितने में है उतने में आनंदित रहने की कोशिश ही आपकी जीवन को सही दिशा पर लेके जा सकती है। और यह सारी बातें आपके योग से ही हो पाएगा, नियमित नियम के साथ। और प्रत्येक दिन एक ही कार्य को सही ढंग से करेंगे, उसकी जो निखार आती है, वो निखार भी अद्भुत होती है जीवन में। राम जंगल में है, राम सब जगह है, राम सब जगह है, राम महलों में है, राम में है, राम में है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यह। सौभाग्य हमेशा, जितनी लंबी समय तक मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा, यह ईश्वर को मैं हमेशा ईश्वर को इसके लिए आभारी रहूंगा। कोई भी आदमी एक्सरसाइज अगर योग कर रहा है ना, तो एक बात जान लीजिए कि मेरे कराने से नहीं कर रहा है। उसके अंदर में इच्छा शक्ति जब तक नहीं है, कोई बच्चा उसी समय पढ़ेगा जब आप उसको अंदर में पढ़ने की इच्छा होगी, और वो नहीं पढ़े चाहता है तो आप उसको पढ़ा नहीं सकते। एक्सरसाइज उसी समय कर सकता है कोई आदमी, जो आदमी के अंदर में इच्छा शक्ति है कि मुझे एक्सरसाइज, मुझे योग करना है,
वरना वो जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप किसी को जबरदस्ती स्नेह नहीं करा सकते हैं। किसी के साथ जो व्यक्ति सीढ़ी पर चल नहीं सकता था, आज देखिए उतरना चढ़ना, ये